दोस्तों, क्या आपको पता है कि 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ऐसा कुछ जिसकी भनक तक बीजेपी और उसकी पूरी मशीनरी को लग चुकी है और इसी वजह से सत्ता पक्ष के गलियारों में डर का माहौल छाया हुआ है। सवाल यह है कि आखिर 9 अक्टूबर को ऐसा क्या होने वाला है? क्यों लोग कह रहे हैं कि बहुजन राजनीति के इतिहास में यह दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? और क्या इस दिन दो ऐसी ताकतें एक साथ आने वाली हैं जिनका नाम सुनकर ही बीजेपी के माथे पर पसीना आ जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण की। क्या ये दोनों नेता एक मंच पर साथ आने वाले हैं? क्या दोनों का गठबंधन हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारतीय राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या होगा? आज की इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी को थोड़ा विस्तार से समझें। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही सत्ता के घमंड और सामंती सोच के खिलाफ आवाज उठाई। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाया और जब देखा कि केवल आंदोलन से बदलाव नहीं आ सकता तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया ताकि बहुजन समाज को एक मजबूत राजनीतिक मंच भी मिल सके। चंद्रशेखर आजाद की छवि युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। उनके बोलने का अंदाज, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और सबसे जरूरी बिना समझौता किए अपनी राह पर चलने की जिद, ये सब उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। आज चंद्रशेखर लाखों युवाओं की उम्मीद का चेहरा है और यही वजह है कि बीजेपी समेत हर बड़ी पार्टी उन पर नजर रखती है। अब अगर बात करें मायावती जी और उनकी पार्टी बीएसपी की, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुजन आंदोलन को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत में बदलने का काम मायावती जी नहीं किया। कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर दिखाया। बीएसपी ने न केवल बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई बल्कि राजनीति के खेल को भी पूरी तरह बदल दिया। लेकिन समय के साथ चुनौतियां बढ़ी और पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़े और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। आपको याद होगा कि उस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और बहुजन वोट बंट गया। अगर उस समय बीएसपी और एसपी साथ होते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। फिर 2019 में एसपी और बीएसपी ने गठबंधन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि एक तो तालमेल सही तरह से नहीं बैठ पाया और दूसरा ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया। लेकिन फिर भी यह बात साफ हो गई कि जब बहुजन पार्टियां साथ आती है तो बीजेपी की नींद उड़ जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी बहुत कमजोर रही और चंद्रशेखर आजाद की एसपी अभी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद एसपी ने दिखा दिया कि वह भविष्य की राजनीति में बड़ा रोल निभाने वाली है। और अब 2025 के इस दौर में हालात ऐसे हैं कि बहुजन समाज फिर से एकजुट होने की मांग कर रहा है। अब जरा सोचिए, 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की एक विशाल रैली होने वाली है और उसी दिन चंद्रशेखर आजाद की एसपी की भी रैली है। दोनों की अलग अलग रैली है, लेकिन जनता के मन में सवाल यही है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या ये दोनों नेता समझ चुके हैं कि अब वक्त आ गया है जब व्यक्तिगत अहंकार और राजनीतिक मतभेद छोड़कर एक साथ आने की जरूरत है? दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाएगा। मान लीजिए किसी पिता के 2 बच्चे हैं
और दोनों का स्कूल एक ही हो। पिता कहता है कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा ताकि आराम से सुरक्षित और जल्दी पहुंच सकूं। लेकिन बच्चे अगर यह कहें कि नहीं, हम अपनी अपनी राह से पैदल जाएंगे, तो रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कभी कोई उन्हें डरा सकता है, कभी देर हो सकती है। लेकिन अगर दोनों पिता की बात मानकर साथ गाड़ी में बैठ जाते तो आसानी से स्कूल पहुंच जाते। बिल्कुल यही हाल बीएसपी और एसपी का है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, बहुजन समाज को सत्ता में उसकी हिस्सेदारी दिलाना। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चलते हैं तो रास्ते में बीजेपी जैसे बड़े दुश्मन उन्हें रोक देंगे, बांट देंगे और बहुजन फिर से हार जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ हो गए तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी और फिर बहुजन समाज की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सवाल यही नहीं रुकता कि क्या होना चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा कि अगर दोनों पार्टियां साथ आती है तो क्या होगा, और अगर साथ नहीं आती तो क्या होगा। अगर बीएसपी और एसपी साथ आते हैं तो सबसे बड़ा असर बीजेपी पर पड़ेगा। बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति वोटों को बांटने पर टिकी रहती है। लेकिन अगर बहुजन वोट एकजुट हो गया तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ही खत्म हो जाएगी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें सीधे सीधे प्रभावित होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता का संतुलन बदल जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली, उसका बड़ा कारण बहुजन और पिछड़े वोटों का बढ़ना ही था। अगर अब यह वोट एक हो गए तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी बीएसपी और एएसपी अलग अलग चलते रहे, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। जैसे 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, वैसा ही इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फिर बहुजन समाज अगले 5 साल तक सत्ता से दूर रह जाएगा। यह सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह सवाल भविष्य का है, बहुजनों की अगली पीढ़ी का है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद यह समझेंगे, क्या वह व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक राजनीति करेंगे। दोस्तों, राजनीति में गठबंधन सिर्फ सीटों का खेल नहीं होता, यह दिलों का मेल होता है और आज बहुजन समाज की आत्मा यही पुकार रही है कि इन दोनों नेताओं को एक होना ही होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको विस्तार से समझाया कि क्यों 9 अक्टूबर का दिन इतना ऐतिहासिक हो सकता है, क्यों इन दिनों बीजेपी में डर का माहौल है और क्यों बहुजन राजनीति को अब एक नई दिशा की जरूरत है। अब यह आप पर भी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। क्या बीएसपी और एसपी को साथ आना चाहिए या बहुजन वोटों को एकजुट करने का यही सही वक्त है, या फिर अलग अलग चलना ही ठीक है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है। क्या 9 अक्टूबर को इतिहास लिखा जाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह बात हमारे सभी बहुजन नेताओं तक पहुंचे और वो इस पर विचार कर सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है।